डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ अगर आप चलते हो तो 100% सारी चीजें होती है। और इसी बीच में आज का हम टॉपिक ऑफ द डे करने वाले हैं ना। टॉपिक ऑफ द डे क्या है? कैलोरीज मैनेजमेंट एंड बीमार्स के बारे में सारा डिस्कशन आपके साथ में करने वाले हैं। और इस बार जो टॉपिक आपको करवाने वाला हूं, तो टॉपिक को अच्छे से याद रखना है ना, ठीक है? ऐसा नहीं कि भूलना है टॉपिक को। टॉपिक को अच्छे से याद क्यों रखना है? क्योंकि टॉपिक को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम टॉपिक लेते तो है बट उसको याद नहीं रखते या इम्प्लीमेंट नहीं करते। उसके कारण, उसी की वजह से हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाते जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक ऑफ द डे है कैलोरीज मैनेजमेंट। तो कैलोरीज मैनेजमेंट में हम सबसे पहले, हमें पता रहना चाहिए कि हम कैलोरीज मैनेजमेंट कैसे करेंगे और कैसे हमारी बॉडी की कैलोरीज को पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम सागर है, आप सभी लोग ऐसे हाई विश कर सकते हो, ओके। और वेलकम है आप सभी लोगों का हमारी कम्युनिटी में, जहां पे हम बातें करेंगे अपने आप को एक बेटर लाइफ स्टाइल देने की। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कैलोरीज मैनेजमेंट के लिए, है ना। पूरा फोकस इधर रहना चाहिए, 20 मिनट, है ना, कहीं और फोकस नहीं जाना चाहिए। कभी भी कैलोरीज मैनेजमेंट आपको समझना है, सीखना है, जानना है। चाहे वो आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे वेट गेन कर रहे हो, चाहे मेंटेन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, सबको कैलोरीज मैनेजमेंट करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारा वेट मेंटेन रहता है और हम उसी टाइम पे अपनी बॉडी पे नहीं ध्यान देते, और उसी की वजह से हमारा वेट बढ़ता है। सही बोल रहा हूँ, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? और फिर हमारा वेट बढ़ने लगता है या कम होने लगता है, तो फिर हम लोग उस पर ध्यान देने लगते हैं, या तो हम कभी अनहेल्दी होने लगते हैं। जब आपकी बॉडी 100% फिट महसूस करती है, 100% फिट रहती है, उस टाइम पे अगर आप बॉडी पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलोरीज मैनेजमेंट को सीखने के लिए आपको गूगल पे जाके ये टाइप करना है। क्या है ना इसका नाम? BMR कैलकुलेटर। ठीक है, क्या टाइप करना है? BMR कैलकुलेटर। अब BMR कैलकुलेटर क्यों टाइप करना है वो मैं बता दूं, ठीक है। BMR कैलकुलेटर जब आप टाइप करते हो तो आपकी यहाँ पे प्रॉपर बीएमआर निकल के आ जाता है, मतलब प्रॉपर पर डे आपकी बॉडी क्या कैलोरीज डिमांड कर रही है। अब वो कैसे निकल के आते हैं, यहाँ पे आपको अपनी एज डालनी है। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी एज फील कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी हाइट डालनी है सेंटीमीटर में, जो कि मैं अभी आप डाला आपके सामने। और यहाँ पे आपको अपना वेट डालना है। ठीक है, ओके, है ना। अभी कुछ दिन तक पहले मेरा 78 वेट था, आज से 10 दिन पहले, पर अभी 75 है। और मैं इसको 70 तक लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, बस उससे ज्यादा। अब मैंने अपना एज, हाइट और वेट तीनों चीजें डाल दी यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे तीनों चीज डाल के मैंने कैलकुलेट किया अपनी बॉडी को, ठीक है, अपने यहाँ की सारी सेटअप को। तो आपने कैलकुलेशन में देखा यहाँ पे बीएमआर निकल के आया, और बीएमआर क्या निकल के आया कि 1670 कैलोरीज मुझे पर डे चाहिए। अब ये 1670 कैलोरीज पर डे क्यों चाहिए? ये मेरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। अगर ना तो वेट लॉस कैटेगरी में हूं, ना तो वेट गेन कैटेगरी में हूं, ओनली फॉर मेरी बॉडी को मेंटेन करना है, तो मेरे को यहाँ पे 1670 कैलोरीज पर डे चाहिए। पर ये जो 1670 कैलोरीज मुझे पर डे चाहिए, ठीक है, ओके, उसकी आगे की कंडीशन समझेंगे कि किस फॉर्म में चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारी चीजें अभी मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। और जैसे जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल मतलब जैसे जैसे मेरा एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा कैलोरीज कंजप्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके, समझ रहे हो बात को? जैसे कि सपोज करो, अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मतलब नथिंग एल्स, मतलब मेरा 100% सिटिंग वर्क है, या घर पे उठ के बस मतलब अपने रेगुलर काम करता हूँ, ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं लिटिल और नो एक्सरसाइज, है ना। ठीक है, मतलब मैं कुछ भी वर्कआउट नहीं करता हूँ, 1% भी वर्कआउट नहीं करता हूँ, मतलब अपना वर्कआउट के लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालता हूँ या अलग से मैनेजमेंट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, बोला गया है कि मुझे 2004 कैलोरीज चाहिए, है ना। तो
1670 से बढ़ के 2004 कैलोरीज मेरी बॉडी की पर डे की नीड कहलाएगी। अब ये पर डे की नीड कैसे कहलाएगी कि मेरे को अगर मेरे वेट को मेंटेन करना है तो मुझे 2004 कैलोरीज चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर मैं 1 से 3 मतलब वीक में 3 से मतलब 3 से 4 दिन वर्कआउट पे जाता हूं तो मुझे मेरी कैलोरीज का कंजप्शन और बढ़ जाता है। मैं 4 से 5 दिन वर्कआउट पे जाता हूं तो मेरा कैलोरीज कंजप्शन और बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। और मैं डेली एक्सरसाइज पे जाता हूं तो मेरा कैलोरीज कंजप्शन और बढ़ जाता है। तो आपको मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि अगर आपको आपका कैलोरीज का कंजप्शन मतलब कैलोरीज कंजप्शन मतलब आपकी बॉडी की कैलोरीज इनटेक प्रोसेस बढ़ानी है तो थोड़ा थोड़ा आपको वर्कआउट एड ऑन करना पड़ेगा। अब सपोज करो कि सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि कैलोरीज तो पता कर लिया आपने बीएमआर कैलकुलेटर से, बट अगर आपने कैलोरीज के साथ ये पता नहीं किया कि आपका जो वेट लॉस जर्नी है या जो आपका वेट लॉस होने वाला है उसमें इतनी कैलोरीज हमें कट डाउन करनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज करो मैं हूं, है ना, मैं एक पर्सन हूं, अब मुझे वेट लॉस करना है, मुझे क्या करना है, वेट लॉस करना है। अब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की तो मैं अपनी बॉडी से जब 8000 कैलोरीज मंथली क्या करूंगा, कट डाउन करूंगा। जैसे कि सपोज करो 2000 कैलोरीज मेरी बॉडी को डिमांड कर रही है, मेरी बॉडी जैसे कि अभी समझते हैं ना, ठीक है। अब जैसे कि 2000 कैलोरीज मेरी बॉडी क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। क्या डिमांड कर रही है कि पर डे मेरे को इनटेक चाहिए। अब 2000 कैलोरीज अगर मेरी बॉडी बॉडी पर डे डिमांड कर रही है ना, ठीक है, 2000 कैलोरीज, ठीक है, ओके। ओ ये बोर्ड नहीं चल रहा, ठीक है। तो 2000 कैलोरीज अगर मेरी बॉडी पर डे डिमांड कर रही है तो मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे 1 किलो वजन कम करने के लिए 8 कैलोरीज मतलब 8000 कैलोरीज क्या करनी है, कट डाउन करनी है। और यही सेम प्रोसेस वेट गेन का है ना। अगर आपको 1 किलो वजन बढ़ाना है तो 8000 कैलोरीज क्या करनी पड़ेगी, एड ऑन करनी पड़ेगी। अगर लॉस करना है तो कट डाउन करना है और बढ़ाना है तो एड ऑन करनी पड़ेगी। अब 8000 कैलोरीज आपकी कट डाउन करनी है और आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज डिमांड कर रही है, तो आप क्या करोगे, 200 से 250 कैलोरीज पर डे अपनी बॉडी से कट डाउन करोगे तो भी आपका हो जाएगा। अगर आपने 250 कैलोरीज भी पर डे कट डाउन किए तो आपका 7500 कैलोरीज हो गया। तो इसलिए कभी भी जब आप न्यूली स्टार्टअप करते हो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, सुबह का शेक कंटिन्यू रखना है ना, ठीक है, या तो उसको नाइट में रिप्लेस करा देते हैं, ठीक है, ओके, ताकि आपका जो कैलोरीज हो वो कट डाउन करे। अब किसी को 2 केजी वेट लॉस करना है ना, ठीक है, तो उसको 400 कैलोरीज पर डे, सॉरी 500 से 600 कैलोरीज पर डे कट डाउन करनी पड़ेंगी। जिसको 3 केजी वेट लॉस करना है, ठीक है, ओके, उसको कैलोरीज ऐसे कट डाउन करते चलनी पड़ेगी। पर इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अब आपका जैसे कि मेरा बीएमआर तो काफी अच्छा निकला, ठीक है, ओके, पर जरूरी नहीं है सभी लोगों का ऐसा बीएमआर निकले, है ना। किसी किसी का बीएमआर यहाँ पे 1200 भी निकलेगा, किसी का 1300 भी निकलेगा, किसी का 1400 भी निकलेगा और किसी का 1500 भी निकलेगा, ठीक है, ओके। अब सपोज करो जिसका बीएमआर कम निकलता है ना, जिसका बीएमआर कम निकलता है तो अगर उनको, कई लोगों को क्या कहना होता है, मेरे पास जब भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उन लोगों का कहना होता है, अरे सर उस पर्सन का तो 1 महीने में 5 किलो चले गया, है ना, मेरा 2 ही किलो गया। ऐसा होता है ना। एक पर्सन होता है जिसका 5 केजी जाता है और एक पर्सन होता है जिसका 2 ही केजी जाता है। हो सकता है सेम वेट पे हो सकता है सेम डाइट पे हो सकता है सब सब चीजें सिमिलर कर रहे हो, बट एक पर्सन होता है जिसका 5 केजी जाता है और एक पर्सन होता है जिसका 2 केजी जाता है। अब 5 केजी वाले और 2 केजी वाले में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखो जिसका 5 केजी गया हो सकता है उसका बीएमआर जैसे कि सपोज करो
जिसका 2 kg गया उसका बीएमआर यहाँ पे 1300 आ रहा होगा, तो 5 kg जाने वाले का 1700 आ रहा होगा, है ना। ठीक है। दूसरी चीजें हो सकता है जो 2 kg जिसने वेट लॉस किया एक महीने में, हो सकता है वो लिटिल और नो एक्सरसाइज पे हो। जिसने 5 kg वेट लॉस किया वो वीक में 5 दिन या 7 दिन वर्कआउट कर रहा हो, ये भी हो सकता है ना। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जिसका 5 किलो वजन गया वो 5 किलो के लायक हो सकता है वर्किंग भी कर रहा हो। ठीक है, ओके। और जिसका 2 kg गया हो सकता है वो 2 kg के, क्योंकि देखो वेट लॉस होने का दो ही प्रोसेस होता है, एक तो स्वेटिंग, ठीक है, एक तो क्या है स्वेटिंग, और दूसरा है प्रॉपर यूरिन पास आउट होना। जैसे कि बहुत सारे लोग जब हर्बल लाइफ सप्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है, ओके, तो उनको क्या होता है यूरिन ज्यादा आना चालू होता है ना, यूरिन ज्यादा आना चालू होता है। अब यूरिन ज्यादा आना चालू होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज हो गया, क्योंकि डायबिटीज में यूरिन ज्यादा आता है ना। ठीक है, यूरिन डायबिटीज में भी ज्यादा आता है, तो ये नहीं है कि आपको डायबिटीज हो गया। आपको मतलब ये है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है प्रॉपर वे से वर्क करना चालू कर दिया, और वो जो वर्किंग आपका करना चालू कर दिया उसकी वजह से आपका जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है और जो आपने कैलोरीज कम खाया है ना, ठीक है, ओके, उसकी वजह से आपका यूरिन ज्यादा आ रहा है। मतलब आपका फैट क्या होता है धीरे 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 करके डिसॉल्व होते जा रहा है। ठीक है। तो आपको समझना क्या है कि अकॉर्डिंग टू कैलोरीज हमें वेट लॉस जर्नी को प्लान करना है। अगर आपकी बॉडी 3 किलो ही अलाउ कर रही है तो 3 किलो ही कर रहा है, 4 किलो अलाउ कर रही है तो 4 किलो ही कर रहा है, 5 किलो अलाउ कर रही है तो 5 किलो ही कर रहा है। और वो सारी चीजें हम अपने कोचेस से पूछ के, कोचेस से समझ के डिसाइड करें। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने बीएमआर समझ लिया और बीएमआर को हमने अच्छे से अपने माइंड में डाल भी लिया कि चलो यार ये बीएमआर है, चलो मेरा ये कैलोरीज है, मेरे को इतनी कैलोरीज लेना है, अगर मेरे को वेट लॉस करना है तो मुझे कैलोरीज कट डाउन करनी है। बट अगर आप कैलोरीज एक ही चीजों से कट डाउन करते, जैसे कि सपोज करो अब यहाँ पे डालते हैं हम लोग एक ये चीज, ये मैंने आपको पहले भी समझा हुआ है, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी। अब यहाँ पे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी जब भी आप डालेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके की सारी इमेजेस निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब एक इमेज को हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा इसमें ये भी आ गया, चलो हर्बल लाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन भी आ गया। बाकी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी में नॉर्मल ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी की बात करें तो ये है व्हाट योर बॉडी नीड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट योर बॉडी नीड्स। अब सपोज करो कोई भी पर्सन है आप में से, ठीक है, जो वेट लॉस करना चाहता है, ठीक है, ओके, है ना, कोई भी पर्सन है, एनीथिंग एल्स आप में से कि जो वेट लॉस करना चाहता है। अब सपोज करो आप वेट लॉस करना चाहते हो, ओके, अब वेट लॉस जर्नी में आप हो, ठीक है, ओके, तो जब आप वेट लॉस करना चाहते हो और वेट लॉस जर्नी में हो तो आपको ये चीजें भी पता रहना चाहिए। ये चीजें क्या पता रहना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कैलोरीज का डिमांड कर रही है। ठीक है, अगर हमें ये पता नहीं रहेगा तो फिर और दिक्कत ये बात है। अब कैसे दिक्कतों की बात है मैं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने आइडियल वेट के हिसाब से जितनी कैलोरीज लेनी चाहिए उतनी ही कैलोरीज लेते हैं। ठीक है, पर कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों का, एक तो मतलब कभी कभी मतलब बॉडी परफेक्ट रहती है, यहाँ पे सूजा हुआ चेहरा दिखता है। कई लोगों का वेट आइडियल रहता है पर अलग से टमी वाला एरिया निकल जाता है। ठीक है, कहीं नहीं दिखेगा उनको, मतलब हाथ पतले पतले दिखेंगे, सब चीजें, टमी वाला ही एरिया ज्यादा दिखता है। अब ये क्यों होता है, ये कंडीशन क्यों होती है? ये कंडीशन तब होती है जैसे कि सपोज करो हमने, हमारे सबके घर पे किचन है किचन सबके घर पे, है ना, ठीक है। अब सपोज करो आपने किचन में पूरे किचन को चम्मच के सेट से ही भर दिया।
ना उसमें आपने कढ़ाई डाली, ठीक है, ना आपने उसमें गैस डाली, ठीक है, ना आपने फ्रिज रखा, ना माइक्रोवेव रखा, कुछ भी नहीं रखा। ओनली फॉर पूरी चम्मच ही चम्मच रखे। अब चम्मचों की जरूरत है, मैं एग्री करता हूं, पर क्या लगता है आपको सारी चम्मचें ही रखोगे तो काम चल जाएगा? नहीं ना। सपोज करो आपने चम्मच के अलावा एक बर्तन और ऐड कर दिया, पर उसके 10 पीस उसके रख लिए और बाकी चम्मच है, नहीं ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको किचन में चम्मच भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, ग्लासेस भी चाहिए, कटोरिया भी चाहिए, है ना, सब चीजें चाहिए, मतलब एवरीथिंग, मतलब किचन में आपको सब चीजों की नीड है। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को सारी चीजों की नीड है, एक चीज की नहीं, है ना। जैसे कि हम लोग सुबह से लेके शाम तक एक ही चीज डालते हैं उसमें, है ना। सुबह भी रोटी चपाती पराठे, फिर रोटी चपाती पराठे, फिर रोटी चपाती, है ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सुबह से लेके शाम तक एक ही टाइप का खाना आपकी बॉडी को देते हो। आप जब एक ही टाइप का खाना बॉडी को दोगे, तो आपका बॉडी सिस्टमेटिक ढंग से काम भी नहीं कर पाएगा और सिस्टमेटिक ढंग से आइडियल शेप में भी नहीं रह पाएगा। अब बॉडी जब आइडियल शेप में नहीं रह पाएगा और सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको परेशानियां होनी है, ठीक है। तो आपको कैलोरीज के साथ, कि आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज किस चीज से जानी चाहिए वो भी पता रहना चाहिए। मतलब आपको खाना खाना है, आपको खाना बिल्कुल खाना है, 101% खाना है, और कैलोरीज को, मतलब कितनी कैलोरी, जैसे कि पहले भी थालियां लगाई जाती थी, तो थालियों में सब्जी भी होती थी, दाल भी होती थी, वेजिटेबल्स भी होते थे, सब होते थे ना, ठीक है, होते, अचार भी होता था और कुछ कंटेंट और भी होते थे, ठीक है। बट आजकल की जो हम लोग थाली लगाते हैं उसमें भी कंजूसी कर लेते हैं, मतलब एक ही टाइप की चीजें रहती। तो आपको ये समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे क्या मैनेजमेंट बिठाना। तो मैं कल आपको ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी और एक पैकेजिंग फूड का लेबल को लेके एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी बॉडी में किस तरीके से हम कैलोरीज को चेकआउट करते हैं और कैलोरीज को मापते हैं। और ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि घर पे आप इजीली ये सारी चीजें कर नहीं सकते या कर नहीं पाओगे। बहुत सिंपलिसिटी में बताऊंगा कि कैसे आप सुबह से लेके शाम तक अपने बॉडी को ऐसी कैलोरीज के में डाल सकते हो जिसकी आपकी बॉडी को नीड है, जरूरत है ना। क्या है, नीड है, जरूरत है, ऐसी कैलोरीज कॉन्सेप्ट में आप अपनी बॉडी को डाल सकते हो। और अगर आपने ये कर लिया, मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं कि आप लॉन्ग टर्म तक बीमार होने से बचे रहेंगे। लॉन्ग टर्म तक मतलब 1 2 3 4 साल नहीं, है ना, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, ओके। जिंदगी भर बीमार होने से बचे रहोगे, जिंदगी भर अपनी बॉडी को फिट महसूस करोगे, फिटनेस का प्रतीक मानोगे और अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रिएक्ट करोगे, ठीक है, अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा कंफर्ट महसूस करोगे, ठीक है। क्योंकि जब आपका पेट भारी भारी लगता है या हैवीनेस लगती है या और भी बहुत सारी चीजें लगती है, तो इंटरनली बहुत तकलीफ होती नहीं होती तकलीफ, है ना, होती है ना। क्योंकि देखो ये सब फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ, ठीक है, ओके। तो आपको जब, मैंने वो भी देखा है जब मैं अंडरवेट था, मैंने वो कंडीशन भी देखी कि मैं थोड़ा ओवरवेट था। तो दोनों कंडीशन मैंने देखी हुई भी है, फील भी की हुई है, महसूस भी की हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो चीजों को एक्सपीरियंस करो, और अगर एक्सपीरियंस कर लिए हो तो बहुत ज्यादा दिन उस कंडीशन में रहो। क्योंकि हम कोई भी चीज, हमारे घर पे भी छोटी सी छोटी चीजें बिगड़ जाती है या छोटी से छोटी चीजें खराब हो जाती है, तो उस पे जल्दी से एक्शन लेके हम आगे बढ़ते, ऐसा नहीं कि उसको खराब ही छोड़ देते। पर जब बॉडी की बात आती है तो हम ऐसा नहीं करते। तो कल हम प्रॉपर वे से आपको एक्सप्लेन करेंगे ये जो कैलोरीज मैनेजमेंट में आपको कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना परसेंटेज फैट चाहिए, कितना परसेंटेज प्रोटीन चाहिए और कैसे चाहिए, कैसे कॉम्बिनेशन बिठाना है, वो सारे डिस्कशन मैं आप सभी लोगों के साथ में करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों का। और अपने कोचेस को टाइमली अपना वेट अपडेट कीजिए, नहीं तो फिर 7 तारीख को जो हमारा इवेंट, मतलब नेक्स्ट वीक फरवरी में जो हमारा इवेंट होगा, उसमें फिर आपको पछतावा ना हो, है ना।
क्योंकि आपकी सब चीजें ट्रैकिंग हो रही है, सब चीजें चेकआउट हो रही है ना, ठीक है, ओके, ताकि हम आपको रिकग्नाइज कर पाए। वो तो अच्छा है कि डिसिप्लिन के साथ अगर एक पर्सन आया होगा तो एक पर्सन को ही रिकग्नाइज करूंगा, दो पर्सन आए होंगे तो दो पर्सन को ही रिकग्नाइज करूंगा, तीन पर्सन आए होंगे तो तीन पर्सन को ही रिकग्नाइज करूंगा। रिकग्नाइज का मतलब है कि हाँ, आपने 1 मंथ में अगर कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है अपनी वेट लॉस जर्नी में या कोई भी जर्नी में, तो आपको बहुत प्यारा रिकग्निशन मिलने वाला है, बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइमली अपने वेट को अपडेट किया करो, टाइमली सब चीजों को अपडेट किया करो, ताकि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज दे सके, बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस दे सके और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस। कल आप सभी लोगों से वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।